तो आज हम जा रहे हैं एक ब्रिटिश टाउन में जो नायग्रा फॉल्स के बिल्कुल पास है और फिर हम जाएंगे नायग्रा फॉल्स और ये भी हम देखेंगे कि उस ब्रिटिश टाउन की हिस्ट्री क्या है। एंड एज ऑलवेज अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये बात है सन 1812 की, जब 18 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका ने इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। उनका लक्ष्य था ऊपरी और आधा कनाडा और विशेष रूप से न्यूयॉर्क, जो उस वक्त नायग्रा ऑन द लेक का पुराना नाम था। शहर के लोगों ने जल्द ही देख लिया कि उनकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई। सक्षम पुरुषों को फौज में भर्ती कर दिया और महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को घरों की और खेतों की रखवाली करने पीछे छोड़ दिया था। 1813 के दिसंबर महीने में सब हमेशा के लिए बदल गया। न्यूयॉर्क पूरी तरह से नष्ट हो गया था। घर, व्यवसाय, पाठशालाएं और यहाँ तक कि चर्च भी। जब अंग्रेज सेना और कैनेडियन मिलिशिया वापस आए तब सिर्फ सुलगते खंडर और घायल आवाम मिली। परंतु शहर के लोगों ने संयोजन किया। उन्होंने अपने घरों, व्यवसाय, चर्चों का पुनः निर्माण किया। आज हम उनके परिश्रम का फल और उनकी देशभक्ति का नतीजा देख पा रहे हैं और उसका आनंद उठा पा रहे हैं। तो नायग्रा फॉल्स अलग है और नायग्रा ऑन द लेक टाउन अलग है। और देखो यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है, इतनी खूबसूरती है यहाँ पे। वहाँ की एक फेमस बात यह है कि ये जो एरिया है वो वाइन्स के लिए फेमस है। तो पूरी नायग्रा पेनिनसुला में दो रीजन है, नायग्रा ऑन द लेक और नायग्रा बेंच। और वहाँ पे बहुत ही एक्सपेंसिव और एक्सक्विजिट वाइनयार्ड्स है, वो हम देखेंगे। अब ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ऑन योर राइट, वो साउथ ब्रूक वाइनरी है। यहाँ पे 11 to 5 टेस्टिंग भी होता है आपको, अगर यहाँ पे आके वाइन जिसकी टेस्ट करनी है तो। और यहाँ पे हर जगह पे आप देखोगे तो सिर्फ वाइनयार्ड्स और वाइनरीज ही है। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ नंबर 99 वाइनरी एंड डिस्टिलरी। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और सब अभी समर शुरू हुई है तो सब अभी मज़े करने आए और माहौल भी काफ़ी अच्छा है। तो अब अंदर जाते हैं। और आज सुबह की मैं आपको बात बताता हूँ। आज सुबह यहाँ पे थंडरस्टॉर्म हुआ था और काफ़ी डैमेज हुआ है लोगों की प्रॉपर्टी को, कार्स को। कुछ लोगों के बैकयार्ड्स टूट गए हैं, बहुत ही डैमेज हुआ था वहाँ पे। लेकिन अब माहौल काफ़ी बेहतर है। और अभी हम यहाँ पे आ गए अंदर वाइनरी और डिस्टिलरी। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे स्विमिंग पूल जैसा भी है यहाँ पे। यहाँ पे ये वाइनरी डिस्टिलरी का जो विस्की एंड बार है, रेस्टोरेंट है, वो भी है यहाँ पे। अब मैं पीता तो नहीं हूँ तो मेरा अंदर कुछ काम नहीं है। और अभी हम अंदर भी जा रहे हैं, अंदर का भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये एक छोटा सा रिटेल स्टोर है इनका, जहाँ पे इनकी वाइनरी में से बनी हुई वाइन्स मिलती है आपको। और यहाँ पे सिग्निफिकेंस इसका ये है कि ये ग्रेट्स्की एस्टेट में आता है, जो एक हॉकी प्लेयर था उसकी एस्टेट है। तो यहाँ पे आपको ये हॉकी का आपको सब इक्विपमेंट देखने मिलेगा। बेसिक इसकी थीम यहाँ पे यही है। तो अब हम जा रहे हैं डाउनटाउन की तरफ, नायग्रा ऑन द लेक डाउनटाउन। और फिर हम जाएंगे नायग्रा फॉल्स के साइड में। और यहाँ पे जो आपको आर्किटेक्चर दिखेगा वो बेसिकली एकदम हिस्टोरिक टाइप होगा, थोड़ा पुराना होगा। तो अब ये जो मैकडॉनल्ड्स है यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अलग है। और इसका रीज़न बस ये है कि यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले जब मैकडॉनल्ड्स को आना था तो सिटी ने और यहाँ के लोगों ने उसको बोला कि भाई अगर आपको यहाँ पे आना है तो आपको इस थीम के अंदर बैठना पड़ेगा। और उस थीम में बैठने के लिए इन्होंने ऐसा यहाँ पे बिल्ड किया है कि इसकी जो बेसिक यूरोपियन और हिस्टोरिक थीम है, जो ब्रिटिश थीम है, उसके अंदर वो नहीं बैठ रहे थे शुरुआत में। तो उस टाइम पे उनको फाइट बैक किया था और उनको यहाँ पे एंट्री नहीं मिली थी उस टाइम पे। यहाँ का टिम हॉर्टन्स देखो आप, फिर यूरोपियन स्टाइल, फिर टिम हॉर्टन्स को भी यूरोपियन स्टाइल में किया है इन्होंने। जो घर है वो भी आपको वैसी ही स्टाइल में दिखेंगे। और ये हम आ गए यहाँ के डाउनटाउन में।
दोनों ही साइड में आपको यूरोपियन स्टाइल बिल्डिंग्स दिखेंगे। और मैं भी अभी कार पार्क करके यहीं आ रहा हूँ, देखो। और इस साइड भी देखो आप। और काफ़ी टाइम के बाद ऐसा मुझे लग रहा है पहली बार कि मैं कोई फॉरेन कंट्री में आया हूँ, क्योंकि नहीं तो मैं जहाँ पे भी जाता हूँ एक ही टाइप का आर्किटेक्चर, एक ही टाइप की चीज़ें। तो ब्रांड्स की शॉपिंग हो चाहे आर्किटेक्चर हो, बहुत कम बार ऐसा मुझे लगता है कि मैं अब्रॉड में आया हूँ वाकई में। और ये आज वो दिन है कि मुझे लग रहा है, और नॉट जस्ट कनाडा में आया हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं यूरोप में कोई छोटे से टाउन में घूम रहा हूँ। पे मेरे पीछे जो आपको दो बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, एक ब्राउन कलर का है और एक बर्गंडी टाइप जो भी कलर है, तो उसमें जो LCBO है वो ये है। और LCBO मतलब यहाँ की ओंटारियो की गवर्नमेंट ही यहाँ पे अल्कोहल की शॉप्स इस्टेब्लिश करती है। और LCBO बेसिकली बहुत ही एक नॉर्मल सा स्टोर होता है, लेकिन क्योंकि इस थीम में इनको बैठना यहाँ पे रिक्वायर्ड था, इसलिए उन्होंने वैसा ही बिल्डिंग बनाया है जो पूरी थीम में बैठता है। और ये जो है यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन सेंटर है और चेंबर ऑफ कॉमर्स भी है। तो एंशिएंट टाइप बिल्डिंग है। और यहाँ पे मेमोरियल क्लॉक टावर है यहाँ का, तो ये भी आप देख सकते हो जैसे बिग बैन है UK में, तो वैसे ही उसके जैसा सिमिलर एक यहाँ पे है, बस स्टाइल है इनकी। और ये यहाँ की थीम है बेसिक यूरोपियन आर्किटेक्चर की। मेपल सिरप की शॉप है यहाँ पे। कुछ चीज़ें बंद हो गई है क्योंकि अभी हम थोड़े से लेट हैं, लेकिन इन एनी केस यहाँ पे बाहर से भी जो देखने में मज़ा आता है वो जो रेगुलर यहाँ का आर्किटेक्चर होता है कनाडा में, जितना मैं ओंटारियो में एटलीस्ट जो देख रहा हूँ उससे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एक्साइटिंग है। ये जो मेरे पीछे है वो काउज आइसक्रीम है और यहाँ की एक फेमस जगह है। तो जब भी आप यहाँ पे नायग्रा ऑन द लेक आते हो तो मेक श्योर यू गो टू काउज आइसक्रीम। बेस्ट आइसक्रीम ऑफ कनाडा का अवार्ड मिला है किसी रीडर्स डाइजेस्ट के किसी इशू में। जस्ट द आइसक्रीम, दैट वंस फ्रॉम द कैंडी स्टोर, दैट्स फाइन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैंडी स्टोर कौन सा है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ कैंडीज है और चॉकलेट्स है हर जगह पे, जहाँ पे भी आप देखो। और यहाँ पे ये स्ट्रीट फाइटर 2 की गेम भी है जो हम बचपन में खेलते थे, पिनबॉल की गेम इन दी एंड। और ये भी यहाँ पे इसके पीछे भी एक और गेम है, तो फिलहाल आउट ऑफ ऑर्डर है। दोनों ओवर प्राइज्ड है, क्लियरली ओवर प्राइज्ड है। ये नटेला जैसा है कैडबरी का, और ये फ्लेक्स ये भी कैडबरी की एक चॉकलेट है, ब्रिटिश चॉकलेट है। तो दो ही चीज़ें ली, लेकिन दोनों के $20 की आई, तो है अब यहाँ पे प्राइस ले रहे हैं ये लोग। कुछ भी इन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है ये इसलिए काबिल तारीफ़ है क्योंकि ये पूरा जो सिटी है, जो टाउन है, पूरा इसको जला दिया था टू द ग्राउंड जब वॉर हुई थी। और यहाँ पे फ्रॉम स्क्रैच सब कुछ इन्होंने बिल्ड वापस किया था। बहुत सारी जगहें डिस्ट्रॉय हो गई थी, और इसलिए जब सिटी जो बिल्ड की उन्होंने वो इस तरीके से बिल्ड की कि जो नायग्रा फोर्ट है वहाँ की जो कैनन्स है उसकी फायरिंग रेंज से बाहर जैसे ही जो लैंड आती है वहाँ से फिर इन्होंने वापस कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया कि कहीं वहाँ से फिर डिस्ट्रॉय करना ये लोग शुरू ना कर दे। और ये मेरे पीछे जो अभी बिल्डिंग है छोटा सा, ये बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल का बिल्डिंग है। तो ये ऐसी चीज़ें हमने सिर्फ एक शेप में, एक पैटर्न में, फॉर्मेट में देखी है आज तक। चाहे हैमिल्टन जाओ, चाहे किचनर जाओ, चाहे लंदन जाओ, एक जैसी चीज़ें ही होती है यहाँ पे। मॉल्स भी एक जैसे दिखते हैं ज़्यादातर आपको, वॉलमार्ट्स भी एक जैसे ही दिखते हैं। तो ये बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल की छोटी सी ब्रांच देख के काफ़ी बेहतरीन लग रहा है कि बैंक की ब्रांच भी ऐसी मतलब बढ़िया सी बनाई है इन्होंने यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पीछे जो आप बहुत सारे लोग जो देख रहे हो एक साथ इकट्ठे हुए हैं, इनका यहाँ पे कोई टूर चल रहा है। तो यहाँ पे कोई इनकी थीम है कि यहाँ पे हॉन्टेड कोई जगहें हैं, और वो क्या है, कैसे हैं, ये सारी बातें वो कर रहे हैं। और कोई तो टिकटेड शो है, लेकिन हम लेट हो गए थे तो हम तो ना खरीद सके। और ये देखो यहाँ पे पीछे बार्स है, पब्स है, सब कुछ है यहाँ पे। और ये फिर यहाँ पे और शॉप्स आ गई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज सुबह थंडरस्टॉर्म्स हुए थे काफ़ी ज़्यादा, और अभी आपको उसकी इफ़ेक्ट यहाँ पे दिख रही है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेंज है अभी, बहुत ही ज़्यादा। आपको और देखने में आएगा कैसे मैं अभी जा रहा हूँ, और अभी मैं कहाँ पे जा रहा हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। और थोड़ी जल्दी में हूँ तो वहाँ पे जाके बात करते हैं। पहले ही दिन से मैं सिर्फ शेल कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि वो बेस्ट फ्यूल है यहाँ का, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव भी है। तो अभी जिस तरीके से यहाँ की गवर्नमेंट चीज़ें चला रही है, प्राइसेस $2 से भी ज़्यादा हो गए पर लीटर, लेकिन इस गैस स्टेशन में अभी $1.88 है, तो बहुत ही कम है। और 15 to 17 सेंट्स कम है प्राइस
तो अभी मैं यहाँ से फुल कर रहा हूँ। अब ये एक ही सिटी में दो अलग अलग जगह पे प्राइसेस। अब ये जो शेल है यहाँ पे 196 प्राइस चल रही है, जस्ट बिकॉज ये डाउनटाउन में है या फिर इसकी कन्वीनियंट लोकेशन है। बाहर जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 188.6 में फिल किया और यहाँ पे इतना ज़्यादा प्राइस है। और लंदन की तो बात ही मत करो, वहाँ पे तो $2 से भी ज़्यादा है। तो ये रही यहाँ पे जो पूरी होटल्स की स्ट्रिप होती है वो यहीं से शुरू हो रही है। और यहाँ पे पीछे फॉल्स है, आपको इस पूरे एरिया में आपको सिर्फ होटल्स दिखेंगी। ये देखो आई हॉप, ये जो आई हॉप है वो उसमें भले ही कनाडा का फ्लैग है लेकिन इट्स अ वेरी अमेरिकन थिंग। ये देखो क्या बात है। यहाँ पे कसिनो है, यहाँ पे ये होटल है, ये रहा मार्गरेटविल बुफे। बहुत ही कलरफुल ये जगह है। यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग भी दिखने मिलेंगे जैसे ये थोड़ी बारिश कम हो जाए। देखो और कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। अमेरिका से बहुत सारे लोग यहाँ पे, आपको नंबर प्लेट देख के ही पता चल जाएगा अमेरिका से आ रहे हैं। क्यूबेक से लोग यहाँ पे देखे हमने आए हुए। और यहाँ पे ये कसिनो भी है यहाँ पे। और ये मेन डाउनटाउन अब शुरू होगा यहाँ से। देखना आप कितने सारे लोग यहाँ पे हैं। ये ग्रीन लाइट है इसलिए अभी हम जा रहे हैं आगे धीरे धीरे। देख लो हर एक जगह पे, ऑन योर राइट, ऑन योर लेफ्ट, कितने ज़्यादा लोग हैं हर जगह पे। बस एक गाड़ी कहाँ पार्क करनी थोड़ा क्लियर हो जाए। और यहाँ पे लेफ्ट साइड देखो कैनेडियन मिडवे, बहुत ही अच्छा यहाँ का फेमस आर्केड जोन है। ये गेमिंग आर्केड है। हम यहाँ पे गए थे, एटलीस्ट 2 या 3 घंटे निकल गए थे, पता ही नहीं चला। हमने जो सबसे बड़ा पैकेज होता है, आई थिंक 150 कॉइन्स का पैकेज आता है इनका, $50 में कुछ, वो हमने ले लिया था। और ये बारिश शुरू होने की वजह से लोग इसके रूफ के नीचे आ गए एक साथ। ये देखो हर जगह पे लोग बस दौड़ ही रहे। अचानक से बारिश बढ़ गई। सिर्फ पार्क करने के यहाँ पे $30 लिए हैं। बहुत ही लाइवली है। इतनी बारिश हो रही है फिर भी लोग हमारी तरह बिल्कुल मज़े में है, कोई पड़ी नहीं है इनको। ये रहा नायग्रा स्काई व्हील। और वहाँ पे आपको ये एक फन पास मिलता है जिसमें अब ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। नायग्रा स्काई व्हील, ज़ॉम्बी अटैक, कॉस्मिक कोस्टर, मूवी, डायनासोर लैंड, सारी चीज़ें। तो अभी क्योंकि अचानक से बारिश शुरू हो गई है तो ये पोंचो खरीद रहा हूँ। $3 का है लेकिन एक टेम्पररी रेनकोट जैसा है, तो जो भी है मेरे कपड़े गीले होने से तो बचा ही देगा। तो ये रहा मेरा $3 का पोंचो। इतनी बढ़िया सी शर्ट पहन के आया था लेकिन अब ये पोंचो में मेरे को घूमना पड़ रहा है। यहाँ पे पीछे म्यूजियम ऑफ द स्टार्स है और यहाँ पे ये राइड्स है। ये देखो यहाँ पे ये गेम्स है सारी जो बचपन में खेला करते थे। सब आर्केड गेम्स है यहाँ पे। बॉस्टन पिज़्ज़ा है यहाँ पे, सबको आना चाहिए। थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत ही टेस्टी है। और ये इतना बड़ा टिम हॉर्टन्स है यहाँ पे। पूरे कनाडा में लोगों को टिम हॉर्टन्स कम पड़ रहे हैं जो इतना बड़ा यहाँ पे इन्होंने बनाया है। फिर यहाँ पे ये डायनासोर की राइड है और ये बहुत ही शानदार चीज़ है यहाँ की। मैं इसमें बैठा हूँ। इसको सिंगापुर फ्लायर से कंपेयर नहीं कर सकते लेकिन जो भी है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत मज़ा आता है। गो बसेस यहाँ तक आती है, नायग्रा तक। हेलो की जो गेम है यहाँ पे, मज़ा आ जाता है। आप दोस्तों के साथ खेल सकते हो, 4 प्लेयर्स आई थिंक खेल सकते हैं मैक्सिमम। ये रही हेलो की गेम। और मेरी बचपन की यादें ये एक गेम से जुड़ी हुई है। मेरे दादा मुझे हर वक्त वो गेम खेलने ले जाते थे अहमदाबाद में, तो वो जब ये वीडियो देखेंगे वो भी पहचान लेंगे। ये जो फास्ट एंड फ्यूरियस की बाइक रेसिंग है ये मैं बहुत खेलता था, फास्ट एंड फ्यूरियस सुपर बाइक्स। तो बहुत ही मतलब नॉस्टैल्जिक फीलिंग आता है जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ। कनाडा के थिएटर के बाहर भी इनका पोस्टर लगा है, भाई का पोस्टर लगा है। और अब हम आ गए ये फॉल्स में। तो ये रहे हमारे पीछे फॉल्स। तो ये फॉल्स के 2 पार्ट है, एक जो है वो अमेरिकन साइड वाली है और दूसरी जो है वो हॉर्स शू फॉल्स है। और हॉर्स शू फॉल्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। और इसका जो नाम है हॉर्स शू फॉल्स वो इसलिए है ऑब्वियसली क्योंकि एक वो हॉर्स शू के शेप में है। तो 2 यहाँ पे आपको फॉल्स देखने मिलेंगे।
तो अभी मैं जिस जगह में हूँ वो यहीं का डाउनटाउन बेल्ट है और आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी डिनर के लिए। अगर आपको इंडियन खाना है तो इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, बस रिव्यूज़ चेक करके जाना। तो यही थी मेरी नायग्रा की ट्रिप और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस ट्रिप के दोनों ही एस्पेक्ट्स पसंद आए हो। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।